गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाऊं मैं ध्याऊं मैं सुबह शाम, पुलक सागर एक नाम एक नाम में उतर सकता है। और आदमी चाहे तो किसी के दिल से उतर सकता है। यदि व्यवहार और चरित्र अच्छा है, हमारी भाषा अच्छी है, तो हम किसी के भी दिल में उतर सकते हैं। और हमारा नेचर अच्छा नहीं है, हमें कोई भी अपने दिल से उतार सकता है। हमने क्या किया जीवन में है, शिरडी में रह करके यहाँ पर आए, बहुत पैसा कमाया, बहुत दौलत कमाई, बड़े बड़े मकान बनाए, जिस जगह मैं रुका हूँ 10-15 दुकान लाइन से लगी हुई है, बैंक लगा हुआ है, सारी व्यवस्था वहां पर है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जमीन कितनी ली इसका कोई महत्व नहीं होता है, मकान कितने बनाए इसका कोई महत्व नहीं हुआ करता है, लोगों के दिलों में जगह कितनी बनाई इसका बहुत महत्व हुआ करता है। लोगों के दिल में जगह बनाओ, लोगों के मन में जगह बनाओ। ये 4 लोग घर में ले दे के हैं, कितने होंगे? इतने ही तो होंगे, शिरडी में 4 ही होंगे एक घर में, मम्मी पापा और एक अन्नी 2 अन्नी 8 अन्नी, और कितने होंगे? यही होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं हैं। विचार करिए, ज्यादा से ज्यादा पुराने नोट होंगे, दादाजी और दादी जी, जो मोदी जी बदल दिए हैं, अपन नहीं बदल पा रहे हैं, क्या कर सकते हैं? विचार करिए, इतने ही लोग हमारे घर में होंगे। पहले जैसा तो वातावरण है नहीं कि एक घर में 20-20 लोग, 25-25 लोग, 50-50 लोग एक साथ रहते हो, वो माहौल तो अब है नहीं। 3-4 लोग हमारे घर में हैं, ज्यादा से नहीं, 3-4 लोगों से अपने व्यवहार अच्छे बना करके रखिए, उनके दिलों में जगह बना करके रखिए। अरे जो 3-4 लोगों को अच्छा जीवन बना देता है, जो घर के 3-4 मेंबरों के साथ ऐसा जीवन जीता है कि 4-5 लोगों में प्रेम बढ़ा करता है, मैं कहता हूं उसने सारा संसार जीत लिया, सारी दुनिया जीत ली। और सारी दुनिया तुम्हें पसंद करे और घर के 4 पसंद ना करें, समझना इससे बड़ा नरक हमारे जीवन में कोई दूसरा नहीं। दुनिया का प्यार बाद में बटोरना, पहले घर का प्यार बटोरना चाहिए। सास बहू में प्रेम होना चाहिए, देवरानी जिठानी में प्रेम होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। 2, 4, 5, 10 घर की समाज है, आपस में इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम। मुझे नहीं मालूम यहाँ क्या इतिहास है पुराना, भूगोल तो अच्छा दिख रहा है, इतिहास तो हमें पता नहीं है क्या है, लेकिन दिख तो अच्छा रहा है कि नहीं, बड़े प्यार से तुम रहते हो, बड़े आनंद से तुम रहा करते हो। ऐसे ही जीवन का सबसे बड़ा सुख यही हुआ करता है। 4 लोग हों, 2 लोग हों, क्या करें, आदमी इतना झगड़ता है, इतना झगड़ता है। 2 पति पत्नी वही आपस में झगड़ते रहते हैं कि पहले तो सास बहू में झगड़ा होता था, फिर देवरानी जिठानी में होता था, अब देवरानी जिठानी सेपरेट सेपरेट, सास बहू सेपरेट सेपरेट, घर में अब पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है। विचार करिए, लड़ते पति पत्नी है, पिटता पप्पू है बेचारा, वही झगड़ेंगे वही पिटे, कौन पिटाई किसकी होगी? पहले तो पति पत्नी झगड़े तो सासू संभालती थी, ससुर जी संभाल लेते थे, देवर समाप्त, तो क्या है, दोनों लड़ेंगे, वो पिटेगा फोकट में। वो देखता है यार मैं क्या करूं। एक बच्चा मेरे पास आया, बोली महाराज मेरी मम्मी बहुत खराब है। मैंने कहा क्यों? बोली जब देखो तब मारती रहती, मैं क्या करूं? मैंने कहा मम्मी बदल ले। अब इतना मारती तो मम्मी बदल ले। बोले ये प्लान तो पापा 10 साल से कर रहे, आज तक नहीं बदल पाए, मैं कहां से बदल लूंगा? तो मैंने कहा बेटा अपनी आदतें बदल ले तो मम्मी अच्छी लगेगी। घर कभी खराब नहीं हुआ करता है, घर कभी बुरा नहीं हुआ करता है। एक बात याद रखना, मकान अच्छा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आदमी का मन अच्छा होता है तो वही मकान मंदिर जैसा हो जाया करता है। और यदि मन अच्छा नहीं है तो सुंदर मकान भी हमारे लिए दुखदाई हो जाता है, पीड़ा खाने को दौड़ता है वह घर हमको। मन को बांध करके रखिए, मन को मांझ करके रखिए, मन को पवित्र बना करके रखिए, अपना मन ऐसा बना लो। ध्यान रखना, महान स्थान पर बैठने से कोई ये महान नहीं हुआ करता है। एक कल आए मेरे पास, किशोर जी तो आए थे कि कौन आया था रास्ते में, वो एक झोपड़े में, बोले कि महाराज मैं नीचे नहीं बैठ सकता। मैंने कहा मेरे बाजू में बैठ जाओ। तो बोले कि बाजू में कैसे बैठ जाऊं, संकोच हो रहा। मैंने कहा नहीं बैठ जाओ, नमोस्तु तो लोग मुझे ही करेंगे, तुमको करने वाले नहीं है, ध्यान रखना। अब मैं यहाँ से उठ के किशोर सेठ को यहाँ बिठा दूं तो वो बाद में बैठेंगे, तुम पहले उठ जाओगे। विचार करिए, तो महान स्थान में बैठने से आदमी महान नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, ये मत बोलना कि एक कौवा मंदिर के शिखर पर बैठ गया तो भगवान नहीं हो जाया करता है, वो कौवा कौवा ही रहा करता है। मैं पुलक सागर तुमको कह रहा हूँ, महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता, बल्कि महान आदमी जहाँ बैठ जाता है वो स्थान महान हो जाया करता है, वह जगह महान हो जाती है, वह जगह पूजी जाती है। ऐसा जीवन बनाओ जहाँ भी तुम जाओ हंसी और आनंद के फुहार
फुहारे फूट जाएं। है जीवन में ऐसा हो, रोने धोने मुंह बनाने जैसा चेहरा मत बनाओ। भगवान ने इतना अच्छा बना के दिया है, बेचारा पति दुकान से आता है, थका हारा आता है, मैडम का पारा चढ़ा रहता है ऊपर की तरफ, ये नहीं किया वो नहीं किया, तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया, शिकायत का पुटारा लेकर के बैठ जाती है। जब आता है चांद का टुकड़ा लाया था, भारत का नक्शा देखता है। ध्यान रखना, ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी। चेहरे को अच्छा रखो, मुस्कुराता रखो, खिलखिलाता रखो। देखो कितना भी बदसूरत चेहरा हो, यदि मुस्कुराहट चेहरे पर है तो बड़ा आनंदित दिखा करता है। महात्मा गांधी का चेहरा नोट पे देखना, कितना अच्छा खिलखिलाता खुला हुआ मुंह होता है। हंसते हुए हंसता हुआ तो बूढ़ा आदमी भी बहुत सुंदर होता है, और रोता हुआ गोद का बच्चा भी बेकार हुआ करता है। रोते बच्चे को कौन खिलाएगा, कौन गोदी में लेगा। हंसते बच्चे को हर कोई गोद में उठाने का प्रयास करता है। मान्यवर, आपसे इतना ही मेरा निवेदन है, इतना ही मेरा आग्रह है, इतना ही मैं कह रहा हूँ। ज्यादा बातें मुझे कहना नहीं है, बातों की तो बारात हुआ करती है। बोलने बैठ जाऊं तो शाम तक बोलूंगा, फिर दुकान कौन जाएगा। आज तो संडे है, बंद है क्या, चालू है क्या? फुल डे, संडे फुल डे। आंटी जी तुम तो बहुत गजब है भाई, फुल डे। कल चौके में कह रही थी मैं ही रहूंगी और दूसरी कोई आना नहीं। मैंने कहा आंटी जी मैं आऊं कि नहीं नहीं पता चला मेरी नो एंट्री लग जाए। तो आज फुल डे मार्केट है, थोड़ी देर बैठे आए बैठे, हमने हंस लिया, मुस्कुरा लिया, आनंद ले लिया। एक बात बताओ, इतना मैंने बोला, इसमें आनंद आया या वो नाश्ता मिला उसमें आनंद आया? विचार करिए, सोचिए, विचार करो। कितना भी अच्छा खा लो पी लो, जीवन में आनंद नहीं आता है। मैं तो जहां भी जाता हूँ प्रेम के बतासे बांटा करता हूँ, प्रेम की मिठाई बांटा करता हूँ। जहां भी चला जाऊं अंदर का आनंद सारी दुनिया को बांटा करता हूँ। अरे जो सुख सत्संग में मिला करता है वो सुख वैकुंठ में प्राप्त नहीं हुआ करता है। सत्संग का आनंद लो, एक दिन मिला है, 2 दिन मिला है। अब आधे लोग इसी में दुखे, महाराज इतने जल्दी क्यों जा रहे? अरे जो मिल रहा उसका तो आनंद बटोरो यार। आ रहे जब तक थे, आ रहे कि नहीं आ रहे इस बात का टेंशन था। अब आ गए तो 2 दिन ही क्यों रुके, इस बात का टेंशन है। इसमें भी रोना और उसमें भी रोना। जितना मिला है उसका आनंद बटोरो। ये सांसों का जीवन जितना मिला है खुशी के साथ बिता दीजिए, प्रेम के साथ बिता दीजिए। अरे फूल धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे। धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे। लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा। उदास आदमी बहुत खतरनाक है इस धरती पर। उदास आदमियों से डरना। उदास आदमी बड़ा सीरियस आदमी, बड़ा डेंजरस हुआ करता है। मन में क्या सोच रहा पता ही नहीं चलता है। मेरे कमरे में कोई सीरियस आके ऐसा बैठ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे दर्शन को नहीं आया, मैं उठावनी में आ गया, है ना। है जीवन तो आनंद हुआ करता है, जीवन तो परमानंद हुआ करता है। ऐसे बैठे ऐसे बोले मियाँ जी रोते क्यों? बोले सूरत ही हो। तो कौन बात करेगा उस आदमी से? ध्यान रखना, इतना भगवान ने पुण्य से मनुष्य का तन दिया, मानव का शरीर दिया है। कई जन्मों में 84 लाख शरीर फेंकते हैं तब जाकर मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ करता है। उसे मुंह बना करके मत जियो। अरे जिंदगी तो जीना ही पड़ेगी, जीना ही है, तुम्हारे ऊपर है। गुनगुना के जी लो या गुनगुना के जी लो, जिंदगी अपने ऊपर हुआ करती है। कैसे हमें जीवन जीना, कैसे आनंद बटोरना है, विचार करना है। अब इसका टेंशन ये कि रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए, नहीं अकेले में सुनेगा फिर क्या बोला था। आजकल यही लफड़ा हो रहा है। वो सुन ही नहीं रहा प्रवचन, उसमें लगा है, फिर बीवी को कहेगा देख क्या बोला महाराज ने। नहीं, लड़के ऐसे हैं आजकल के आदमी जो बीवी से वो खुद नहीं बोल पाते, हमसे बुलवाते। ऐसा लगता है इनने बीवियों की सुपारी दे रखी है। अरे इतनी ताकत है तो खुद ही बोल के देखना। नई शादी तभी तो मुस्कुरा रहा, उसके बाद पता चले 1 साल हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल न्यू ब्रांड। बड़ा आनंद है जी बेटा। 4 महीने तुम यही गिन रही हो बैठी बैठी। विचार तो आनंद के साथ जिंदगी को जीना है। पुण्य पाप लेकर आदमी आता है, पुण्य पाप लेकर जाता है। जब दुनिया से जाओगे कुछ ऐसा पुण्य लेकर के जाओ, भगवान बनना पाओ, बनो या ना बनो, इतना पुण्य तो जरूर कमा के जाओ
परमात्मा के मंदिर में जाकर इतना बोलो कि हे परमात्मा, मैंने तेरी पूजा भक्ति पाठ नहीं की, लेकिन जब भी तेरे माथे पे अपने माथे को तेरे चरणों में झुकाया है, बस इतना ही वरदान मुझे देना कि मुझे केवल अगले जन्म में मनुष्य गति प्रदान करना, जैनत्व प्रदान करना, और मुझे कुछ भी चाहिए नहीं है, बस मनुष्य बन जाए, इतना ही। वो भगवान बनने की बातें लंबी लंबी मत करो कि हमें मोक्ष मिलेगा, हम निर्वाण को प्राप्त होंगे। अपनी छाती पे हाथ रख के पूछना कि मोक्ष मिलेगा क्या, भीतर से ही आवाज आएगी, क्यों पागल बना रहा है दूसरे को, कोई मोक्ष नहीं मिलना है। इतना ही करो कि अगले जन्म में मैं मनुष्य बन जाऊं, समझदार बन जाऊं, शिष्टाचार वाला बन जाऊं, आचरणवान मनुष्य बन जाऊं, यही मेरे जीवन की सफलता होगी। अगला जन्म मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए, और अगला जन्म तभी अच्छा होगा जब ये वाला जन्म बहुत अच्छा होगा। जिसका ये जन्म अच्छा है उसका अगला जन्म अच्छा हुआ करता है, और जिसने इस जन्म को नरक जैसा बना रखा है, मरने के बाद उसको नरक की प्राप्ति होगी। और जो अपने चार लोगों के बीच स्वर्ग का निर्माण करता है, मैं कहता हूं वो सम्मेद शिखर पाली ताना जाए या ना जाए, घर को यदि प्रेम में बना दिया, मरने के बाद उस आदमी को स्वर्ग की प्राप्ति जरूर हुआ करती है। यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन के सूत्र है। 10:10 हो गए हैं, है ना, वहां भी जाना है, वो नहीं तो फिर हमको कौन पूछेगा। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि कल हम हो गया सब, है ना, तो कल पूरे विश्व में, पूरे देश में जो प्रसिद्ध है शिरडी, यदि जाना जाता है तो शिरडी से साईं बाबा नहीं जाने जाते हैं, साईं बाबा से शिरडी जाना जाता है। पूरी दुनिया में उन्हें सारे लोग जानते हैं। एक छोटे से शहर को कैसे विश्वविख्यात कर दिया, जहाँ कोई साधन नहीं थे, कैसे उन्होंने जो कुछ भी किया। कई लोग विरोध भी करते हैं कि ये क्या है, सब बेकार है। ध्यान रखना, हमें तो गुण के ग्राहक बनना चाहिए। हर आदमी में अच्छाइयाँ होती हैं, अच्छाइयों को देख करके रहिए। और किस तरह से उन्होंने ये सब कार्य अपने जीवन में चमत्कारों की पूंजी से पूरे देश को एक करने का प्रयास किया है। साईं शब्द का अर्थ कोई व्यक्ति नहीं हुआ करता है, साईं शब्द का अर्थ कोई एक संज्ञा नहीं हुआ करती है। साईं तो एक फकीर और संतत्व का नाम हुआ करता है। मैं आपके बीच आया हूँ, मेरा साईं, मेरा महावीर मेरे हृदय में विराजमान है, मेरी धड़कन में विराजमान है, मेरी सांसों में विराजमान है। जिसका साईं, किसी के हृदय में राम साईं होंगे, किसी के हृदय में कृष्ण साईं होंगे, किसी के हृदय में महात्मा बुद्ध होंगे। यही तो उन्होंने कहा है, सबका साईं सबके भीतर है। ध्यान रखना, अपने अपने साईं पर विश्वास रखो, अपने अपने साईं पर थोड़ी सब्र रखो। श्रद्धा सबुरी नाम दे दिया उन्होंने। श्रद्धा रखो, और सबुरी का अर्थ होता है धैर्य रखो अपने जीवन में। परमात्मा सबका भला करता है। एक संदेश यहां से दे रहा हूं, किसी की दर्द और पीड़ा पर यदि तुम्हारा दिल रोता है तो ये समझ लेना, परमात्मा ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की है। ध्यान रखना। और यदि हृदय नहीं पसीजता है तो सोचना कि कभी कभी परमात्मा भी भूल कर दिया करता है। ध्यान रखिए, हृदय नहीं पसीजता है किसी के दर्द पर, किसी की पीड़ा पर। यदि कोई कहे कि हमारे जैन संत हैं तो बड़ी बात नहीं, पूरा विश्व कहे हमारे संत हैं तो ये बड़ी बात हुआ करती है जीवन में। जाति देखना कोई महानता नहीं, लोगों का दर्द देखो मेरे भाई, लोगों की पीड़ाएं देखो मेरे भाई, लोगों की मजबूरियां देखो मेरे भाई। देखना है तो कष्ट देखो। ऐसा थोड़ी होता है कि मुसलमान का कष्ट अलग होता है और हिंदू का कष्ट अलग होता है। ऐसा नहीं हुआ करता है कि मुसलमान को मलेरिया हो तो उसकी दवाई अलग होती है, हरे रंग की दवाई होती है। हिंदू को मलेरिया हो तो भगवा रंग की दवाई होती है। ऐसा नहीं हुआ करता है। कोई भी बीमार हो तो दवा एक होती है। और मैं पुलक सागर कहता हूं, यदि एक दवा सभी मजहब के रोग दूर कर सकती है तो एक दुआ भी सभी के दुखों को दूर कर सकती है। कल शिरडी के साईं बाबा के मंदिर के परिसर में गेट नंबर 3 में, 2 नंबर से मत आना, 3 में ही आना है। गेट नंबर 3 में एक सभा रखी गई है। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं पहली बार आपके यहाँ आया हूँ और कल आखिरी बार नहीं, कल तो जाना है ना, नहीं इस प्रवास का आखिरी है ना। बाकी समझते हम जीएसटी तो तुम काट ही लोगे हमारे। ध्यान रखिए, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कल 8:30 बजे आप सबको साईं बाबा मंदिर के परिसर में पहुँचना है और वहाँ पर शताब्दी मंडप जो है वहाँ पर कार्यक्रम होगा। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ बहुत भीड़ होती है शिरडी में,
और बहुत ट्रैफिक भी होता है, रोड जाम भी हो जाती है, और गर्मी भी बहुत है, तो मैं नहीं चाहता कि रिस्क लेना पड़े मुझे। मैं चाहता हूँ कि आपसे एक ही नियम आपको दे रहा हूँ, कल आना तो अकेले मत आना, 4 साथ में लाना। कितने लाना? एक आदमी को 4 तो लगते हैं यार, 4 भी नहीं लाओगे तो और लफड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना है। 4 अकेले मत आना, अकेले बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो 4 आदमी को साथ लाना, और उनको लाना जो आज नहीं आए हैं, नहीं तो ये महिलाएं बहुत तेज है, देवरानी जेठानी पकड़ के ले आएंगे, है ना। जो नहीं है उनको, वो तुम्हारा पीहर आसपास होगा, कोई कोपरगांव की होगी, कोई औरंगाबाद की होगी, और कोई नासिक की होगी, कोई पूना की होगी। आज ही फोन लगाना कि ना वैसे तो कभी भी चले आते हो, कल आना है, अपने माँ बाप को यहाँ बुलाओ, अपने भाई भाभी को बुलाओ, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ कि शिरडी के साईं बाबा परिसर में दिगंबर संत पहली बार वहाँ पर बोलने जा रहा है। आप सब वहाँ प्रवचन में आइए। इसी बहाने पीहर में बात तो रोज ही होती है, तो पीहर में फोन लगाओ, ससुराल में फोन लगाओ, रे थोड़ी बहुत तो चलती होगी, बीबी में नहीं चलती, वहां तो चलती होगी ना। कंवर साहब की बात कोई तो सुनेगा कि ना, सबको आना है, आना फ्री, जाना फ्री, भोजन फ्री, आइए। और सबको वहां पर पहुंचना है आनंद के साथ। एक ऐतिहासिक सभा वहां पर होनी चाहिए। शासन प्रशासन की, सब समाज के लोग तैयारी कर रहे हैं, सबकी सहमति है, और सभी लोग उसमें बड़े उत्साह के साथ देखते हुए चल रहे हैं। जैन अजैन सबको छोड़ दीजिए, ध्यान रखना ये मंदिर परिसर हो सकता है, लेकिन शिरडी के साईं बाबा का जो परिसर है वहां पर कोई भी जाति पाति नहीं हुआ करती है। श्रद्धा के साथ वहां पर पहुंचिए, सभी को वहां पर पहुंचना है। एक विशेष संदेश मैं वहां से कल देने का प्रयास करूंगा। आप आइए, और शिरडी के साईं बाबा परिसर में वहां पर एक संदेश जो मैं देश को देना चाहता हूं, कि जो धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं, इन सब पर एक करारा प्रहार वहां से किया जाएगा। ध्यान रखिए, जाति पाति मजहब की दीवारों को गिराइए। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। ध्यान रखिए, इंसान बन करके हमें वहां पर पहुंचना है। 8:30 बजे लड़कों से भी कहूंगा, थोड़ी मेहनत करो, घर घर जाओ, बातें करो, लोगों को बोलो, और वहां लेकर आओ, और ऐसी सभा वहां पर हो। उसके बाद परसों हमारा ज्ञान तीर्थ में वार्षिक उत्सव है, और बहुत अच्छा मंदिर वहां पर मैंने सुना बन रहा, देखा नहीं है लेकिन बन रहा है। ज्ञानमती माता जी की असीम प्रेरणा उसके लिए रही, और यहाँ के लोग भी उसमें ट्रस्टी हैं। तो मैं ज्ञान तीर्थ पर 1 दिवसीय कार्यक्रम वहाँ मस्तकाभिषेक का होगा। उसके बाद कोपरगांव में 4 तारीख को हमारा प्रवास होगा, और वहाँ 5-6 दिन का सत्संग चलेगा। आप उपस्थित हो सकते हैं। बोलो महावीर भगवान। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के सागर,